Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture number 7. Students, major highlight of this lecture is isolobal analogy. Isolobal analogy को हम देखेंगे. इसमें जो है इस लेक्चर में हम जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ऑन द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और उसमें हम जो है आइसोलोबल एनालॉजी का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ करेंगे. तो चलते हैं हम फर्स्ट जो है आइसोलोबल एनालॉजी, जो कि मैंने आपको पहले से बताया था डेफिनेशन के. टू फ्रैगमेंट्स आर सेड टू बी आइसोलोबल इफ दे हैव सेम सिमेट्री, सेम एनर्जी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अलावा जो है सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. ये चारों जो हैं जब कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम ऐसे फ्रैगमेंट्स को कहते हैं कि वो आइसोलोबल हैं. तो अब हम ने जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में तो सारा कॉन्सेप्ट ले लिया था, लेकिन कुछ ऐसी जो हैं टर्म्स हैं जो कि या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आइसोलोबल एनालॉजी में फर्दर अप्लाई होंगे, और कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. तो आइसोलोबल एनालॉजी जो है दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू चार्ज स्पीशीज़. पहले हमने जो है न्यूट्रल स्पीशीज़ पे या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस पे आइसोलोबल एनालॉजी का जो है जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया था, यूज़ किया था. अब जो है हम इसको चार्ज स्पीशीज़ पे भी अप्लाई करेंगे एज वेल एज ऑन द लिगेंड्स अदर दैन CO. पहले जो है लेक्चर में मैंने CO पे ज़्यादा जो है जोर दिया था, तो अब जो है हम ऐसे लिगेंड्स पे भी अप्लाई करेंगे आइसोलोबल एनालॉजी जो कि अदर दैन CO होंगे. दैट इज़ PR3 फॉस्फीन्स हो गए, क्लोराइड हो गए, इस तरह से. तो हम स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट जो है आइसोलोबल एनालॉजी को. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन चार्ज स्पीशीज़. तो चार्ज स्पीशीज़ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास CH3 है. तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 हाइड्रोजन की. तो ये हो गए टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जो कि आइसोलोबल हैं. दिस इज़ आइसोलोबल विद MnCO5. तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आइसोलोबल है MnCO5 से. 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये डिनोट कर रहा है कि आइसोलोबल है MnCO5 के साथ. तो Mn जो है दैट इज़ 7 इलेक्ट्रॉन. D7 सिस्टम तो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और 5 कार्बोनिल है तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे. तो ये हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जब हमारी, तो ये हमारे पास जो है मेन ग्रुप जो है मेन ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं. तो सो इसी वजह से हम यहाँ पर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं. तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ये 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो तब ये जो है आइसोलोबल हैं. इसी तरह हम इसको भी देखते हैं. जो आयरन है यहाँ पर, आयरन आपके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और जो कार्बोनिल 5 हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर +1 चार्ज है. +1 चार्ज होगा तो आपने -1 करना है, जब -1 चार्ज होगा तो आपने +1 करना है. तो ये हो गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स और 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 - 1 तो 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसने भी 17 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो इसका मतलब इसके ये भी जो है आइसोलोबल हो गया. अब लास्ट वन जो है इस पर भी अब अप्लाई कर लेते हैं. दैट इज़ CR जो है दैट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. D6 सिस्टम है तो कार्बोनिल 5 अटैच्ड हैं, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स और -1 चार्ज है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये -1 है तो आपने +1 कर देना है. तो इस तरह से जब आप इसको काउंट करेंगे तो आपके पास 6 + 10 16 एंड 1 17 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो इस तरह से आपने देख लिया कि सारे ये जो हैं CH3 MnCO5 FeCO5 प्लस चार्ज एंड CrCO5 नेगेटिव चार्ज, तो ये सारे के सारे जो हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, आइसोलोबल हैं विद ईच अदर. अब इसी तरह जो है आपने CH3 पॉजिटिव, ये सारे जो है चार्ज ये थे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये दोनों न्यूट्रल थे, और ये जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस इन चार्ज कॉम्प्लेक्सेस के साथ जो हैं आइसोलोबल थे. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो है चार्ज कॉम्प्लेक्स जो है वो चार्ज कॉम्प्लेक्स के साथ भी आइसोलोबल है. तो स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं. अब हम आ जाते हैं CH3 पॉजिटिव के पास. तो ये CH3 पॉजिटिव है. यहाँ पर जो है
ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे कि अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 3 हाइड्रोजन है, तो +1 चार्ज है, तो मतलब -1, तो 4 + 3 7, 7 - 1 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको पता चल गया 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और ये आइसोलोबल है विद MnCO5, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि Mn अगर Mn जो है D7 सिस्टम है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। कार्बन जो है इसके साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, 5 लगे हुए हैं, और ये +1 चार्ज है, तो मतलब -1, तो 7 + 10 17, 17 - 1 16, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह CrCO5 को भी हम देख लेते हैं। CrCO5 को अगर हम देखें तो Cr जो है वो D6 सिस्टम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। कार्बोनिल इसके साथ जो अटैच हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगी, क्योंकि 5 कार्बोनिल्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसके पास भी आ गए। तो आपने देख लिया कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह ये 16 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स ये भी हैं, तो ये आइसोलोबल होंगे एक दूसरे के साथ। तो नेक्स्ट CH3 नेगेटिव में आप देखें तो C जो है यहाँ पर वो, इसको भी हम देख लेते हैं। C जो है दैट इज़ 4, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो -1 चार्ज है, तो ये मतलब +1 हो जाएगा, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 3 + 1 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब नेक्स्ट इसमें भी देखें तो MnCO5 नेगेटिव। अब Mn यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और D7 सिस्टम होने की वजह से कार्बोनिल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और साथ में -1 चार्ज है, तो मतलब +1 चार्ज, तो 10 + 7 17 + 1 18। तो इस तरह से फाइंड आउट कर लिया आपने इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नेक्स्ट जो है इसी तरह FeCO5 को अगर हम देखें तो ये भी Fe 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और इसके पास D8 सिस्टम है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और 5 कार्बोनिल्स अटैच्ड हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, तो इस तरह से ये भी क्या होगा, आइसोलोबल होगा। तो हमने इस तरह से चेक कर लिया सारों के अंदर, सारी 4 स्पीशीज़ के अंदर भी, और न्यूट्रल स्पीशीज़ में हम जो है अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया आइसोलोबल एनालॉजी का। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ लिगेंड्स अदर देन CO। CO के अलावा जो है लिगेंड्स हों अगर आपके पास, तो आप आइसोलोबल एनालॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल MnCO5। ये Mn जो है आपको पता है D7 सिस्टम है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पर कार्बोनिल जो है 5 अटैच, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो टोटल आपके पास इसके आगे 17 इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पर सही से लिख देती हूँ, 17 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा। अब ये आइसोलोबल है विद MnPr3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये CO लिगेंड के साथ के अलावा यहाँ पर अब PR3 लिगेंड लगा हुआ है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और न्यूट्रल लिगेंड है। तो अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो Mn जो है वो आपको देगा 7 इलेक्ट्रॉन्स D7 सिस्टम होने की वजह से, और PR3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 5 2 10, तो ये भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो टोटल इसके जो इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा वो कितने होंगे, ये भी 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया, ये भी 17 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। अब नेक्स्ट ये भी आइसोलोबल है किससे, MnCl5 के साथ, तो इसको भी देख लेते हैं। MnCl5 5 नेगेटिव, तो Mn जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनर, Cl5 जो है यहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, साथ में 5 नेगेटिव चार्ज है, मतलब आपने क्या करना है, 5 नेगेटिव, नेगेटिव 5 है, तो मतलब आपने प्लस करना है 5, तो 7 + 5 हो गए 12, और 12 + 5 हो गया आपके पास 17, तो ये भी हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। तो सारे सारे जो हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, उनके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, आइसोलोबल हैं विद ईच अदर। तो ये इस तरह से हमने देख लिया। इसी तरह अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर अप्लाई करें, तो MnCO5 हमने देखा कि 17 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो हम इसको फ़ौरन से मेंशन कर देंगे। MnCO5, तो MnCO5 दैट इज़ 17 इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको हम पहले ही लिख लेते हैं। तो ये आइसोलोबल है इसके साथ, तो इसका मतलब ये भी 17 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा। तो कैसे कि यहाँ पर जो है Fe 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है, सॉरी यहाँ पर लिख देती हूँ 8 इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस कार्बोनिल जो हैं वो 5 हैं, तो मतलब 10, और +1 चार्ज है, तो मतलब -1,
तो 8 + 10 18 - 1 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हो गए। थर्ड जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स है Fe, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस 2 कार्बनल्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और Cp जो है लगा हुआ है बीटा C5H5 दैट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो 8 + 4 हो गए 12, और 12 प्लस 5 जो होते हैं वो है 17। तो इस तरह से 17 इलेक्ट्रॉन्स ये भी डोनेट कर रहा है, या इसके पास भी जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो ये हो गए आइसोलोबल विद ईच अदर। अब थर्ड वाला भी हम केस देख लेते हैं। थर्ड केस अगर हम देखें तो MnCO5 पॉजिटिव। अब MnCO5 जो है जब न्यूट्रल था तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करा था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो MnCO5 जो है इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका मतलब कि हमने -1 कर देना। तो ये 17 था ऊपर वाला, तो नीचे क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। आप सेपरेटली इसको खोल के भी देख सकते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इसके साथ जो है अगर आप CR को देखें तो CR जो है D6 सिस्टम है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, प्लस कार्बोनिल 5 अटैच्ड है, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इसी तरह जो है मैंगनीज यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। कार्बोनिल जो है 2 अटैच्ड हैं, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और साथ में C5H5 यानी कि ईटा C5H5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा। Cp अटैच्ड है, तो 7 + 4 हो गए 11, 11 + 5 हो गए 16। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरह से जो है ये सारे के सारे आइसोलोबल हैं। ये भी 16 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, ये भी 16 और ये भी 16, तो ये आइसोलोबल होंगे विद ईच अदर। तो स्टूडेंट्स हमने आइसोलोबल एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिगेंड्स अदर देन कार्बोनिल पे भी अप्लाई कर दिया है। स्टूडेंट्स आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोलोबल। अब इनमें हमने चेक करना है कि ये जो A, B और C आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं, तो इनमें चेक करना है कि कौन से आपस में एक दूसरे जो हैं आपस में आइसोलोबल हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं A ऑप्शन। देखते हैं फॉस्फोरस जो है ये, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन से नीचे है फॉस्फोरस, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अवेलेबल हैं, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। CH2 को देखें, CH2 पॉजिटिव जो कि ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है, तो कार्बन जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 4। हाइड्रोजन जो है 2 अटैच्ड हैं, और +1 चार्ज मतलब -1, तो ये हो गए 4 + 2 6 एंड 6 - 1 5, तो ये भी 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा। और लास्ट इसका जो है दैट इज NiCO होल ट्वाइस, तो इसको भी देख लेते हैं। तो Ni जो है D10 सिस्टम है निकल, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। साथ में इसके लगे हुए हैं 2 कार्बोनिल्स अटैच्ड हैं, तो 2 कार्बोनिल्स हैं, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो हो गए इसके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो पहले 2 हैं दैट इज़ फॉस्फोरस, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और CH2 जो है ये भी 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये आपस में तो आइसोलोबल हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है 14 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये अगर 15 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो तब जो है ये आइसोलोबल होता। तो अब यहाँ पर ये 14 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस वजह से ये इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ये आइसोलोबल नहीं होगा। तो हमारे पास जो है ये वाली फर्स्ट ऑप्शन, ये 2 तो आइसोलोबल हैं लेकिन ये नहीं है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगी। तो अब हम सेकेंड वाली ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्सेस हैं CP, CO, ये जो O है ये स्मॉल है, ये कोबाल्ट का है, और जो CO लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो लिगेंड लगा हुआ है ये कार्बोनिल लिगेंड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CP जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और कोबाल्ट जो है 9 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और कार्बोनिल अटैच है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो टोटल ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा,
5 + 9 + 2 14 + 2 16 इलेक्ट्रॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम सही कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है CH नेगेटिव की तरफ आते हैं। बी ऑप्शन जो है इसकी CH नेगेटिव, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, दैट इज कार्बन जो है वो 4 देगा, हाइड्रोजन जो है वो 1 देगा और -1 मतलब +1, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा। और CH3 पॉजिटिव है तो CH3 आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव मतलब कार्बन जो है वो 4 देगा, 3 हाइड्रोजन एंड -1 चार्ज मतलब +1, तो ये हो गया आपके पास -1 नहीं बल्कि +1 चार्ज है, तो ये +1 है, तो मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस, तो 4 + 3 7 7 - 1 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि ये 16 इलेक्ट्रॉन जो है आपका पहला कॉम्प्लेक्स ये आपको दे रहा है, सेकंड में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सारे जो हैं आइसोलोबल हैं विद ईच अदर। ये ट्रांजिशन मेटल का केस है जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और जो है ये दोनों जो हैं ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स हैं और साथ में मेन ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस वजह से जो हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, आइसोलोबल हैं विद ईच अदर। तो हमने देख लिया अभी जो द फॉलोइंग आर आइसोलोबल, तो इनमें से जो है ये वाला जो सेकंड वाला है ये आइसोलोबल है, ये सारे के सारे आइसोलोबल हैं विद ईच अदर। अब इसका थर्ड वाला जो है ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, क्या पता ये भी आइसोलोबल हों एक दूसरे के साथ, तो हम इसको भी चेक करते हैं सी वाली ऑप्शन को। ए वाली ऑप्शन में भी आइसोलोबल थे फॉस्फोरस एंड CH2 पॉजिटिव, लेकिन जो है NiCO2 उसमें जो है वो आइसोलोबल नहीं था, तो इसी वजह से हमने उस ऑप्शन को मार्क नहीं किया। अब सी वाली ऑप्शन भी देखते हैं, दैट इज सल्फर। सल्फर जो है ऑक्सीजन से नीचे है प्रेजेंट, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपने मेंशन कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब FeCO4 को देख लेते हैं। FeCO4 को देखें तो ये आपके पास आयरन जो है दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन डोनर, D8 सिस्टम है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये 4 कार्बन लगे हुए हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 16 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वही जो मैंने आपको भी बताया है कि ये सल्फर जो है मेन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से जो है ये आप इनको देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको 6 जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको 16 डोनेट करने चाहिए, तो ये आइसोलोबल हैं विद ईच अदर, तो इस तरह से इसको हमने मेंशन कर दिया आइसोलोबल। तो आप अगर आपसे पूछे कोई कि इन सारों में से जो है कौन से कॉम्प्लेक्सेस या इनमें से कौन सा आइसोलोबल है, तो बी और सी ऑप्शन हैं दोनों करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेगमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेसेबल बाय। अभी आपको फ्रेगमेंट दी गई है ऑस्मियम और साथ में कार्बोनिल लिगेंड्स इसके साथ अटैच्ड हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है ऑस्मियम, इसके साथ जो है हर ऑस्मियम के साथ CO 4 CO लगे हुए हैं, CO यहाँ पर भी CO, यहाँ पर भी CO, इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप लगाएं तो CO 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 एंड CO, इसी तरह यहाँ पर देखें तो CO CO CO, यहाँ पर भी CO, इसी तरह यहाँ पर भी CO आपने मेंशन कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करें फ्रेगमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेसेबल बाय फ्रेगमेंट, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें से एक फ्रेगमेंट आप जैसे कि इस फ्रेगमेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं, तो इसको हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे। फ्रेगमेंट ये भी हो सकती है और इसके साथ ये वाला पार्ट अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये वाला सारा पार्ट भी हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंट हो सकती है, लेकिन ये अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें इसके तो ऑस्मियम जो है वो आयरन से नीचे रुबीनियम और फिर ऑस्मियम आता है, तो ये D8 सिस्टम है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो 4 कार्बोनिल इसके साथ अटैच्ड हैं, तो ये मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर इसी तरह हम देखें तो ये इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस फ्रेगमेंट के। तो अगर हम इसके साथ दूसरी भी फ्रेगमेंट अटैच कर देते हैं तो 16 का 16 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अगेंस्ट है, तो फिर इसी वजह से हम सिर्फ एक फ्रेगमेंट जो है वो कंसिडर करेंगे।
और इसको हम देखते हैं कि किससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स है, आप देखते हैं इसको वन बाय वन। तो Cr2 अगर देखें Cr2 में, तो Cr2 में ये जो है कार्बन आपको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 2 आ रहे हैं, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 60 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Cr3 में अगर देख लें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे हम देख सकते हैं अभी से ही कि ये इसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के उस वक्त होने चाहिए, तो ये आइसोलेबल होंगे और इसको रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह Cr3 को देख लेते हैं, वैसे ये रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि ये 4 कंट्रीब्यूट करेगा और 3, तो ये 7 हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। SiR3 में देखें तो कार्बन से नीचे ये सिलिकॉन, तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, और R3 है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। और लास्ट वन दैट इज SiR, तो इसको भी देखें तो ये Si जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा और R जो है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ जो है कौन सा फ्रेगमेंट इसके साथ रिप्लेसेबल है, ऑस्मियम OSCO4 इस वाली फ्रेगमेंट के साथ जो है कौन सा जो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है रिप्लेस हो सकता है, तो वो सिर्फ Cr2 है। तो हमारी जो ऑप्शन है ए इज़ द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है IrCO3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय। अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, तो IR जो है अगर हम देखें तो ये कोबाल्ट से नीचे रोडियम एंड देन इरिडियम, तो ये D9 सिस्टम है। तो D9 सिस्टम होने की वजह से इसे अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो आपके पास IrCO3 इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स इरिडियम के होंगे और 3 कार्बोनल्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपने देख लिया कि 15 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो किससे इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, कार्बन जो है वो आपको देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन 3 अटैच्ड हैं, तो टोटल हो गए आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो CH2 जो है ये आपको देगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। CH को भी देख लेते हैं, दैट इज C4, हाइड्रोजन 1 अटैच्ड है, तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन को देखें तो ये सिंपल 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से आप देख लें 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है इरिडियम CO3 ये रिप्लेसेबल होगा, दैट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन, क्योंकि इसके अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आइसोलेबल होंगे विद ईच अदर। तो ये जो है इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, IrCO3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं CH के साथ। सो अवर ऑप्शन इज C ऑप्शन, C इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है कॉमन फ्रेगमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर। अब पहले हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉमन फ्रेगमेंट जो है वो कौन सी होगी इसके अंदर, FeCP। तो FeCP इसको हम मेंशन कर देते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर बना के। यहाँ पर इसी तरह CpMnCO3, यहाँ पर Mn बना लिया, यहाँ पर Cp अटैच कर ली, और यहाँ पर जो है हमने 3 कार्बोनिल लिगेंड्स अटैच कर दिए। इसी तरह थर्ड भी ले लेते हैं, दैट इज Pi CP, 2 CPs लगे हुए हैं, सेंटर से आपने इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि 5 का जो है ये ईटा 5 सिस्टम है। इसको इस तरह से अटैच कर लिया और साथ में 2 जो है CO लिगेंड्स अटैच हो गए। तो अब कौन सी फ्रेगमेंट जो है कॉमन फ्रेगमेंट जो इनके अंदर होंगी वो कौन सी होंगी, अब आप देखें। अगर हम इसको
जो है ये CP 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन डोनर और 2 कार्बोनिल्स लगे हुए हैं, तो ये 14 जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। और TI जो है दैट इज़ D4 सिस्टम, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब अगर हम इसको देखें तो हैं तो सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब फ्रेगमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, कॉमन फ्रेगमेंट कि इन सारों के अंदर जो कॉमन फ्रेगमेंट होगी वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। TI जो कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है और CP जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो कार्बोनिल 2 अटैच्ड हैं, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको कंसिडर करें तो 4 + 5 9, 9 + 4 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये हम फ्रेगमेंट ले लेते हैं तो नेक्स्ट इसी तरह इस फ्रेगमेंट से को लेते हैं, नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं जिसमें FeCO5 FeCP। अब इसको हम देखें तो हम इसकी फ्रेगमेंटेशन करें तो Fe जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन डोनर और साथ में CP जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो इसकी फ्रेगमेंट 8 + 5 हो गया 13। तो ये फ्रेगमेंट हो सकती है 13, दोनों में भी कॉमन है। तो इसी तरह जो है थर्ड इसको भी देखते हैं, अब इसकी कौन सी फ्रेगमेंट कॉमन है। MnCP अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 7 + 5 हो गया 12 हो गए। तो ये फ्रेगमेंट इसके साथ नहीं हो सकती, इसको हम सेपरेट यहाँ से नहीं कर सकते। तो हम जो है नेक्स्ट इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर हम ये वाली फ्रेगमेंट इससे सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर कौन सी फ्रेगमेंट हम इसकी लेंगे। अगर हम इसकी फ्रेगमेंटेशन कुछ इस तरह से करें कि Mn 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनर और ये 3 कार्बोनिल्स लगे हुए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो 7 + 6 13। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंट इसकी जो है कॉमन फ्रेगमेंट होगी। तो ये हमने मेंशन कर दिया Mn 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 कार्बोनिल्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो ये हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉमन फ्रेगमेंट जो होगी इनकी वो ये होगी, जो कि मैंने इंसर्कल कर दिया है और इसको मैं अगेन इंसर्कल कर देती हूँ। ये फ्रेगमेंट जो है इनकी कॉमन होगी क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट आइसोलेबल विद Ni eta5C5H5। तो इसके अंदर जो है हमने देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी कौन सी ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट इससे आइसोलेबल है। तो इसको हम चेकआउट करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है। तो निकल D10 सिस्टम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और CP साथ में अटैच है, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेबल होने चाहिए। अब देखते हैं ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट यानी कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करने चाहिए। तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, तो नेक्स्ट हाइड्रोजन 4 लगे हुए हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। अब नेक्स्ट CH3 को देख लेते हैं। CH3 में C 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 3 हाइड्रोजन, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, दैट इज़ CH2 की तरफ। तो CH2 में देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़, अब लास्ट पे आते हैं तो दैट इज़ 4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास 1 है, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ये आइसोलेबल हो सकते हैं इस 15 इनके साथ। तो हमने ये मेंशन कर दिया कि हमारी कौन सी फ्रेगमेंट आइसोलेबल है विद निकल eta5C5H5। तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट जो है वो आइसोलेबल है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, दैट इज़ निकल CP के साथ। स्टूडेंट्स अब हम ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड द इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स इन दीज कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स जो है फाइंड आउट करनी है। तो और हमें ये बताया गया कि क्या है आइसोलेबल हैं, ये सारी फ्रेगमेंट्स एक दूसरे के साथ आइसोलेबल हैं। तो एक भी अगर हम कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट कर लेंगे उसके इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट को,
तो जो है हमें इस तरह से बाकी सारे कॉम्प्लेक्स का भी इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स का पता चल जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं हम इससे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से, दैट इज ईटा 5 C5H5 FeCO2। तो ईटा 5C5H5 जो है आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। Fe जो है आयरन 8 इलेक्ट्रॉन्स, D8 सिस्टम होने की वजह से, और 2 कार्बन इज अटैच्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो टोटल 8 + 5 13, 13 + 4 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं, दैट इज ईटा 6 C6H6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। मैंगनीज D7 सिस्टम है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। 2 कार्बन अटैच में तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 6 + 7 13, 13 + 4 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या जो है दोनों फ्रेगमेंट्स आपको पता चल गया कि 17 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर रही हैं, या इनके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब हमने देखा यहाँ पर कि ये आइसोलोबल है विद दिस एंड दिस यूनिट, तो इसको भी अब चेक कर लेते हैं। थर्ड वन दैट इज FeCO5 प्लस चार्ज, तो Fe 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। नेक्स्ट जो है CO इसके साथ 5 लगे हुए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, और +1 चार्ज का मतलब है कि -1, तो यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, दैट इज -1। तो 10 + 8 18 -1 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट फ्रेगमेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि क्या है MnCO5। तो Mn जो है D7 सिस्टम है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, और CO5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि जितने भी ये हमें कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं गिवन हैं, तो ये सारे के सारे 17 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सारी जो फ्रेगमेंट्स हैं हमने फाइंड आउट कर ली कि इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स जो हैं ये कितनी है, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट जो है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स अब आपको ये जो है फ्रेगमेंट दिया जा रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेगमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेसेबल बाय, ये आपको कॉम्प्लेक्स है दिया जा रहा है आपको कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम किस फ्रेगमेंट से जो है रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसेबल बाय। सो हम ले लेते हैं एक अगर फ्रेगमेंट लें यहाँ से, तो ये आपको फॉस्फोरस जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ये P4 सिस्टम है ना, तो P4 में हमने एक इसकी फ्रेगमेंट ले ली, दैट इज़ फॉस्फोरस। तो एक फॉस्फोरस की भी हम बात कर रहे हैं। आप ये दो फ्रेगमेंट्स भी ले सकते हैं, P एंड P। तो ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो टोटल हम पहले देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो किस तरह कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि जो है कौन सी फ्रेगमेंट इसके साथ रिप्लेस करेगी। तो इरिडियम जो है ये 9 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, और कार्बोनिल 3 अटैच्ड है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो टोटल हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट जो है हम देखें तो आयरन जो है यहाँ पर D8 सिस्टम 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 5 कार्बोनिल है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, टोटल जो है उसके पास 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने काउंट किया तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और NiCO2 को इसको भी हम चेक करते हैं। निकल जो है D10 सिस्टम है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 2 कार्बोनिल्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो CP जो है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो साथ में निकल D10 सिस्टम है तो ये भी 15 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया कि जो है ये 15 आपको इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 15 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब यहाँ पर अगर हम ये तो हमने लिए जस्ट एक फ्रेगमेंट, तो अगर एक फ्रेगमेंट जस्ट फॉस्फोरस को लें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हम इसको आइसोलोबल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दीज आर
isolable, so we can replace these fragments with phosphorus. को हम replace कर सकते हैं IrCO3 के साथ और CpNi इन दोनों के साथ replace कर सकते हैं। लेकिन हमने इन दोनों को P2 को हमने फ्रेगमेंट क्यों नहीं कंसिडर किया, यानी कि 2 फास्फोरस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे और इनमें से आपके पास जो है कोई भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो फ्रेगमेंट लेंगे वो P2 नहीं लेंगे, बल्कि सिंगल एक फास्फोरस को हम कंसिडर करेंगे, एक फ्रेगमेंट उसका जो है सिंगल एक फास्फोरस एटम लेंगे। तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस फास्फोरस एटम को इसके साथ, इस IrCO3 के साथ भी और इस तरह जो है CpNi के साथ भी। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो A भी है और D भी है, दोनों हमारी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको सारा कुछ समझ आ गया है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।